ओम शांति। 22 जून 1971। बहुत इंपॉर्टेंट वाणी। तीव्र पुरुषार्थियों की निशानियां। तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां क्या होंगी? बाबा ने कहा, शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो। तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां बाबा उसमें कहते हैं कि शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो, जबकि अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शुद्ध संकल्प रह जाता है। इस स्थिति का अनुभव कर रही हो। इस स्थिति को ही शक्तिशाली सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी स्थिति कहा जाता है। तो बाबा अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, विशेष शिव शक्तियों से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा पूछते हैं, क्या शुद्ध संकल्प, अभी तो शुद्ध संकल्पों की रचना होती है, लेकिन क्या शुद्ध संकल्प का स्वरूप, उसका स्वरूप एक है रचना करना और एक है उसका स्वरूप बन जाना, और वो स्थिति आपकी निरंतर बनी रहती है? क्या उसका अनुभव होता है? फिर बाबा कहते हैं कि अनेक जब संकल्प समाप्त हो जाते हैं और एक शुद्ध संकल्प में ठहरना, जैसे बाबा और क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, न्यारी प्यारी स्थिति भी कहा, कर्म बंधनों से न्यारा हो जाना, ऐसी स्थिति को बाबा कई बार क्या कहते हैं, बीज रूप स्थिति भी होती है, और फरिश्ता स्वरूप भी है। दोनों ही क्या है, न्यारा और प्यारा, एक ही स्थिति में एक ही शुद्ध संकल्प में ठहरना और उसका स्वरूप बन जाना, सिर्फ वही प्रत्यक्ष हो। तो बाबा कहते हैं ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करने के लिए नीचे आते हैं। तो बाबा अनेक स्वमान भी देते हैं। जब आप उस स्वमान का स्वरूप भी बन जाते हो, फरिश्ता का स्वरूप बनना, एक है योग में बैठना और फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना, एक है मास्टर ज्ञान सूर्य की अनुभव केवल योग में सूक्ष्म स्थिति बनाकर बैठना, एक है जो प्रैक्टिकल में उसका अनुभव करना, यानी कि वो दूसरों को भी अनुभव होगा आपसे। केवल आप अनुभव नहीं करेंगे मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन आपसे जो है दूसरों को भी अनुभव होगा, वो स्वरूप नजर आएगा कि ये फरिश्ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करने के लिए नीचे आते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा आपका वास कहाँ होगा, जो हम सदा ही अव्यक्त महावाक्यों में कहते हैं कि अब रहना ऊपर में है, उपराम स्थिति में, परम धाम में ज्यादा से ज्यादा समय रहना है, और फिर नीचे शिव शक्ति अवतार बनकर या फरिश्ता बनकर, अवतार बनकर, भगवान के अवतार बनकर अवतरित होकर कर्म में आना है। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई का निवास स्थान ऊंचा होता है, लेकिन कोई कार्य के लिए नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरते हुए भी अपना निजी स्थान नहीं भूलते हैं। जैसे कोई बड़ी पोजीशन पर है, या कोई राजा है, या कोई मंत्री है, तो उसकी सीट फिक्स होती है, वो वहां पर बैठता है और कार्यभार देखता है। लेकिन कभी कभी ऐसे कार्य भी आते हैं जहां उसे सीट छोड़कर जाना पड़ता है, स्थानों पर जाकर सेवा करनी पड़ती है, लेकिन सेवा करते हुए भी उन्हें अपना ऊंचा पद, अपनी सीट कभी भूलती नहीं है। अगर मंत्री हैं या कोई और बड़ी पोजीशन पर है, बड़ा अधिकारी है, तो जब वो कार्य क्षेत्र में जाएगा, भले गांव में भी जाकर सेवा कर रहा है, तो उसको हमेशा स्मृति रहती है कि मैं इतना ऊंचा अधिकारी हूँ। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि उन्हें निजी स्थान नहीं भूलता है। ऐसे ही अपनी ऊंची स्थिति अर्थात असली स्थान को क्यों भूल जाते हो? और बाबा कहते हैं आप तो इतने उच्च अधिकारी हो, सारे विश्व के, सारे ब्रह्मांड के मालिक हो, इतने ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान हो, सारा विश्व आपका है, ब्रह्मांड आपका है, तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि मैं कहाँ का रहवासी हूँ और क्या कर्म करने उतरा हूँ?
तो जब स्मृति रहती है तो फिर कभी भूलते नहीं हैं और अपने स्वरूप में रहते हैं, उस स्वमान में ही रहना और उसका स्वरूप बनकर कार्य क्षेत्र में उतरना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही समझकर चलो कि अभी-अभी अल्प काल के लिए नीचे उतरे हैं। अवतार अवतरित हुए हैं, कार्य करने अर्थ, लेकिन सदा काल की ओरिजिनल स्थिति वही है। फिर कितना भी कार्य करेंगे, कितना भी, सारा दिन भी अगर आप एक कार्य करना है, तो बाबा कहते हैं लेकिन कर्म योगी के समान कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति और स्थान को भूलेंगे नहीं। निरंतर योग रहेगा और वो योग कैसे है? स्वमान और स्थिति बनाए रखना अपनी। जो स्वमान की स्मृति है कि मैं कौन हूँ, किसके स्थान, किसका संतान हूँ और यहाँ क्या करने आया हूँ, मुझे क्या आदेश है, किसके आदेश पर मैं यहाँ अवतरित होकर कर्म कर रहा हूँ। तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा जिसे अपनी स्मृति रहेगी, स्वमान याद रहेगा, वो स्वमान में रहकर अपना कर्तव्य निभाएगा और कर्तव्य ही निभाएगा, कर्म कॉन्शियस नहीं होएगा। उसको पता है ये मैं कर्तव्य मुझे मिला है, ये सेवा चल रही है और मैं इस सेवा के निमित्त हूँ। तो बाबा कहते हैं यह स्मृति ही समर्थी दिलाती है। स्मृति कम है तो समर्थी भी कम है। क्या कह रहे हैं बाबा? स्मृति कम होगी तो समर्थी भी कम होगी, यानी समर्थ मतलब शक्तिशाली। तो शक्तिहीन कभी भी अनुभव नहीं करेंगे अपने आप को, हमेशा क्या अनुभव करेंगे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और हर एक स्वमान की स्मृति, एक एक स्वमान जो बाबा ने दिया है वो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। तो बाबा कहते हैं समर्थी अर्थात शक्तियां, मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा है? बाबा पूछते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा है? सर्व शक्तियां ही मास्टर सर्वशक्तिवान का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यह स्मृति की स्टेज जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सदैव रहनी चाहिए। ऐसे अनुभव करते हो कि सदैव अपना जन्म सिद्ध अधिकार साथ ही है, अपने को सपूत समझते हो। बाबा पूछते हैं फिर कि अपने को सपूत समझते हो? जो भी बैठे हैं सभी अपने को सपूत समझते हैं? अब खुद से अपने आप को प्रश्न करो कि मैं सपूत बच्चा भगवान का हूँ। तो बाबा ने कहा सभी अपने को सपूत समझते हैं। फिर कोई ने कहा सपूत है, कोई ने कहा कि बाबा अभी बन रहे हैं। सपूत बन रहे हो या सबूत बन रहे हो? फिर बाबा आगे क्या कहते हैं कि अभी सपूत बन रहे हो या सबूत बन रहे हो? तो किसी ने कहा दोनों बन रहे हैं, सपूत भी बन रहे हैं और सबूत भी बनकर दिखा रहे हैं। अगर सपूत नहीं तो याद की यात्रा भी ठहरती नहीं होगी। अंत तक अगर सपूत बनने का ही पुरुषार्थ करेंगे, अंत तक, अंतिम समय चल रहा है संगम का भी, तो बाबा भी पूछते हैं अगर अंत तक सपूत बनने का ही पुरुषार्थ करेंगे तो सबूत कब दिखाएंगे? और क्या सपूत बनने का पुरुषार्थ भी होता है क्या? तो बाबा कहते हैं 2-4 वर्ष में सपूत बनोगे, उसके बाद 2-4 वर्ष में सबूत दोगे। सपूत हो ही, क्योंकि जब पिता मान लिया तो फिर उसके बाद क्या है? सपूत तो हो ही जाना है, यानी आज्ञाकारी। सपूत कौन होता है? जो आज्ञाकारी है, वफादार है, जो पिता ने कहा वो आज्ञा मान लेनी है। तो बाबा कहते हैं सपूत तो हो ही, तभी तो चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा अगर सपूत नहीं होते तो अपने को सरेंडर समझते? सरेंडर हुए हो, वह सरेंडर भी होना है। सरेंडर किससे? मन बुद्धि से, कि जो भगवान ने कहा, जो बाबा के आदेश हैं उस पर चलना, उन पर आगे बढ़ना, तो बाबा कहते हैं उसे सरेंडर भी होना कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सरेंडर हुए हो
या अभी भी होना है? क्योंकि जो सरेंडर नहीं होगा वो कभी भी मुरली नहीं सुनेगा, बाबा के यज्ञ की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सपूत बच्चे ही बाबा के यज्ञ में चलेंगे, आएंगे, सेवाएं देंगे और अपना भविष्य तैयार करेंगे। तो सरेंडर होना सपूतपना नहीं है, समझा? तो श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, अपने को ट्रस्टी समझकर चल रहे हैं, उनको तो सपूत कहेंगे ना। कहाँ कहाँ बहुत सोच भी रिजल्ट बदल देती है। जैसे पेपर के टाइम पेपर करने के बजाय क्वेश्चन के सोच में चले जाते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, जब याद नहीं आता है, पढ़ा तो होता है लेकिन अच्छे से जिसने नहीं पढ़ा होता तो वो क्या है, सोच में चला जाता है, फिर सोचते रहते हैं क्वेश्चन को। तो बाबा कहते हैं तो फिर क्या है, समय निकल जाता है और पेपर रह जाता है। तो ज्यादा सोच में नहीं जाना है। एक और डायरेक्शन आज बाबा क्या दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा सोच में नहीं जाना है। बाप समझते हैं सपूत बच्चे हैं, तब तो श्रीमत पर चल रहे हैं। कई क्या है, बहुत ज्यादा बुद्धि चलाते हैं, ऐसा क्यों कहा बाबा ने, ऐसा क्या कहा, कैसे स्थापना होगी, कहते हैं योग बल से स्थापना होगी, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। कितने क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं। जब भगवान कह रहे हैं और वो स्थापना कर रहा है, स्थापना का कार्य उसका है, लेकिन हमारा कार्य क्या है, जो हमारे लिए सिंपल बातें बताई गई। और वो सिंपल बातें क्या है, बाबा को याद करना है, अपनी दिनचर्या को सेट करना है, और जो मर्यादाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी मर्यादाएं नहीं दी बाबा ने, पवित्र रहने के लिए बहुत सिंपल मर्यादाएं दी हैं। क्योंकि सिंपलिसिटी बाबा चाहते हैं बच्चे सरल जीवन जिए, बहुत ज्यादा चटके भटके का जीवन ना हो, तड़क भड़क ना हो, और जो आजकल का बुद्धि चल रहा है वैसी बुद्धि ना चलाएं, लेकिन सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये बाबा कहते हैं बच्चों को। पवित्र बनो, योगी बनो। अपना जीवन कैसा रखना है, योगी माना ही सरल जीवन होता है। तो बाबा कहते हैं सबूत बच्चे हैं तब तो श्रीमत पर चल रहे हैं, बाकी रही सबूत दिखाने की बात, वह भी हर एक यथाशक्ति दिखा रही है। तो जो चल रहे हैं श्रीमत पर, यथाशक्ति जितना पॉसिबल होता है उससे अधिक ही बच्चे अपना समय लगाते हैं, तन मन धन जैसे भी होता है वैसे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और दिखाते भी रहेंगे कि बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर सबूत यथाशक्ति दिखाते हैं। जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है, इसलिए हर कार्य में विजय हो, यह रिजल्ट कभी कभी दिखाई देती है। जैसे बाप में निश्चय, पढ़ाई में निश्चय है, वैसे ही अपने में भी हर समय और हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर करना उसकी कमी है। बाबा क्या कह रहे हैं कि जितना बाबा को, भगवान को अपने बच्चों पर निश्चय है, क्योंकि बाबा ने ही तो हमें चुना है, सारे विश्व में किसे चुना है, बाबा ने हम बच्चों को चुना है। क्योंकि बाबा को निश्चय है कि ये वही बच्चे हैं जो कर कर दिखाएंगे, जो परिवर्तन ला कर दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं जितना बाबा को निश्चय है उतना बच्चों को नहीं है। तो इसीलिए हर कार्य में क्या है, रिजल्ट की भी कमी रहती है। जितना सफलता मुहूर्त हमें होना चाहिए उतनी सफलता नहीं मिलती है। तो बाबा कहते हैं कारण क्या है, निश्चय बुद्धि की। तो बाबा कहते हैं हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर करना उसकी कमी है। इस कमी को भी कब तक भरेंगे? फिर बाबा बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं कि निश्चय बुद्धि होने में भी कितना समय चाहिए? 2-3 वर्ष तक? बाबा क्वेश्चन करते हैं, क्या 2-3 सालों के अंदर संपूर्ण निश्चय हो जाएगा? अपने हर संकल्प को निश्चय बुद्धि होकर निभाएंगे, प्रैक्टिकल में लाकर दिखाएंगे? तो बाबा कहते हैं 2-3 वर्ष तो स्वप्न में भी कभी सोच में ना लाना। क्या कहना चाहिए बच्चों को? क्या कहें, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? जिनका हर संकल्प निश्चय वाला होगा। उन बच्चों के बोल क्या होंगे? अभी उनके बोल, उनके कर्म कैसे होंगे? अभी कर कर दिखाएंगे।
जो तीव्र पुरुषार्थी हैं उनके मुख से कभी शब्द नहीं निकलेगा। उनके मुख से क्या निकलेगा? वह सदैव अभी, सिर्फ कहेंगे भी नहीं लेकिन अभी अभी करके दिखाएंगे। मुरली में आया, महावाक्य में जो आया, तो फिर वो बच्चे प्रैक्टिकल में तुरंत अभी अभी लाकर दिखाएंगे। अभी से पहले नहीं पता था लेकिन बाबा ने कहा है तो अभी करेंगे। जैसे जिस रूप बाबा ने सेवाएं कही हैं या जो परिवर्तन लाने को कहा है या कोई मर्यादा लाने को कहा है, तो उसको तुरंत अपने प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे, अभी कर दिखाएंगे, कभी कभी वाले नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं यह है तीव्र पुरुषार्थ की निशानी। जैसे बाबा ने अभी 1-2 दिन पहले मुरली में कहा था, साकार महावाक्य थे कि मुरली कितनी बार पढ़नी है? 5 से 8 बार बाबा ने कहा, 3-4 बार रिवाइज करेंगे कम से कम एक ही मुरली को। तो इतनी बार पढ़ेंगे तो ब्राह्मणी से भी ऊंच चले जाएंगे, ऊंच पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जैसे ही बाबा ने कहा तो तीव्र पुरुषार्थी बच्चा क्या करेगा? वो मुरली को उतनी ही बार रिवाइज करेगा कि आज बाबा ने 8 बार कहा है, तो वो अपना टाइम टेबल वैसे ही सेट कर देगा। उसकी निशानी क्या हुई फिर? वो हो गया तीव्र पुरुषार्थी। लेकिन कुछ क्या है कि उस दिन तो पढ़ा, लेकिन फिर 7 दिन बाद या अगली बार जब बाबा दोबारा कहेंगे, जितनी बार कहेंगे फिर उस दिन पढ़ेंगे, तो फिर वो क्या हो गया? कभी कभी वाला हो जाता है। कभी बाबा अमृत वेला के लिए कहते हैं, कितनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अमृत वेला कैसे करना है, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते। लेकिन जो उस चीज को प्रैक्टिकल में ले आते हैं, सदैव करते हैं, और बाबा ने कहा तुरंत किया, नेक्स्ट डे से फिर अमृत वेला वैसे ही सेट कर दिया, तो वो होगी तीव्र पुरुषार्थी की निशानी। ऊपर जा रहे हो तो नजदीक होना चाहिए ना। अगर 2-3 वर्ष की मार्जिन रखी है तो तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में गिनती होगी। अगर लंबा समय रख लिया, अभी अभी नहीं रखा, कभी कभी यह कर लेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर टारगेट क्या हो गया कि 2 से 3 सालों में अपने आप को इस लेवल पर ले आएंगे। तो बाबा कहते हैं फिर तो उतने सालों में आप सोचो ना कितना फिर उसके बाद सेवाएं होंगी, नई आत्माएं जुड़ेंगी, तो नई आत्माएं भी तो तीव्र पुरुषार्थियों में आएगी, तो वो आते जाएंगे, तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन लगती जाएगी, तो आपका नंबर कहाँ आएगा? तो बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ ही है कि जो भी बात कमजोरी व कमी की दिखाई दे उसको अभी अभी खत्म करो। जब स्मृति रहती है तो स्मृति के साथ समर्थी रहने के कारण कोई भी कमी को पूर्ण करना ऐसे लगता है जैसे कोई साधारण कार्य बगैर सोचे ऑटोमेटिकली हो जाता है। यह नेचुरल हो जाता है अगर आपको स्मृति रहेगी कि मुझे परिवर्तन लाना है। बाबा ने क्या कहा उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे कि आपको पता होना चाहिए ये कमजोरी है और इसके विपरीत मुझे ये समर्थी लानी है। बाबा ने ऐसे कहा है, ऐसे अमृत वेला स्ट्रॉन्ग करना है, ऐसे दिनचर्या का चार्ट स्ट्रॉन्ग करना है या रात्रि चार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए डेली लिखो। जब डेली लिखेंगे तो फिर क्या है, वो मेरी स्मृति बन जाएगी। बार बार आपका ध्यान कहाँ जाएगा? उसी कमजोरी पर जाएगा और उसके परिवर्तन की तरफ जाएगा, ताकि वो कमजोरी सदैव के लिए खत्म हो जाए। फिर अनुभव करेंगे 7 से 10 दिन के अंदर रोज करने से वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। कभी लगेगा ही नहीं कोई कमजोरी थी, लगेगा ही नहीं कोई परिवर्तन आया है मुझ में, ऐसे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वो आपका स्वरूप बन जाएगा, आपकी शक्तियों का हिस्सा बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं वो कैसे होगा? जब स्मृति रहेगी, स्मृति से समर्थी आती है और कमजोरियों का नाश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं यह नेचुरल हो जाता है। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए दिन प्रतिदिन जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप बनाते जाओ। शिक्षाओं को शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन हर शिक्षा को स्वरूप बनाओ। तो क्या बन जाएंगे? अगर शिक्षा को स्वरूप बनाएंगे तो बाबा कहते हैं क्या बन जाएंगे? जो असली स्टेज का गायन है। और असली स्टेज का क्या गायन है? क्या कहते हैं? आत्मा का ओरिजिनल नेचर क्या बताइए? कौन से गुण है? ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप,
आनंद स्वरूप। तो बाबा कहते हैं शिक्षाओं का स्वरूप बनना है। तो बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति बन जाएगी, पॉइंट की रीति से बुद्धि में नहीं रखो। फिर क्या करना है, लेकिन पॉइंट को प्रैक्टिकल स्वरूप बनाओ, उसको पहले स्मृति में लाकर, स्मृति स्वरूप तो रहना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं जितना वो स्मृति में रहेगा तो जरूर धारण भी हो जाएगा, उसे प्रैक्टिकल में भी लाएंगे। केवल रटने वाला नहीं होना चाहिए, केवल स्टेज तक नहीं रहना चाहिए, केवल वाणी तक नहीं रहना चाहिए। बाबा कहते हैं फिर उसको स्वरूप में लाओ, फिर सदैव पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। अभी मेजॉरिटी पॉइंट को पॉइंट रीति धारण करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन जो पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे तो वर्णन करने के बजाय साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि जो भी स्वमान लेते हो, जो भी मनन चिंतन करते हो, जिस भी पॉइंट को उठाते हो अपनी कमजोरी के विपरीत, तो बाबा कहते फिर उसका एक दिन साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। अभी कल तक वो कमजोरी थी, लेकिन बाबा की श्रीमत पर चलने से क्या है और अभ्यास करने से क्या है, वो मेरी धारणा बन जाएगी, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। तो बाबा कहते फिर एक दिन उसके साक्षात्कार मूर्त हो जाओगे। तो बाबा कहते हैं तो यही पुरुषार्थ करते चलो। वर्णन करना तो बहुत सहज है, मनन करना भी सहज है। जो मनन करते हो, जो वर्णन करते हो, वह स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराओ। एक एक स्वरूप का बाबा कहते हैं अनुभव खुद करो, अभ्यास करो और फिर कराओ दूसरों को, प्रैक्टिकल में लेकर आओ। मनसा वाचा कर्मणा, यानी जब तीनों में हार्मनी आ जाएगी, अगर कहा प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप, तो अगर संकल्प उठा शांत स्वरूप, वाणी भी कैसी होगी फिर शांत स्वरूप, और फिर कर्म में भी कैसे होंगे शांत स्वरूप। तो बाबा कहते हैं ऐसे को कहते हैं सपूत और सबूत दिखाने वाला, क्योंकि जो धारण करेगा, जो चलेगा आज्ञाओं पर, वो सपूत होगा, और जिसके द्वारा जो स्वरूप बन जाएगा उस ज्ञान का, तो बाबा कहते हैं फिर वो सबूत दिखाने वाली आत्मा होगी। सपूत बच्चे को वफादार और फरमान बरदार कहा जाता है। आज फिर बाबा अपने बच्चों की महिमा कर रहे हैं कि जो मेरे बच्चे यानी सपूत बच्चे होंगे वो कैसे होंगे। एक तो उनकी निशानी है वो वफादार होंगे, बाबा के साथ सच्चे होंगे हर चीज में, और दूसरा फरमान बरदार होंगे, जो बाबा ने कहा वो करना ही है। तो बाबा कहते सभी अपने को फरमान बरदान समझते हो। जब विजय का वरदान है तो विजय किससे होती है, जब फरमान पर चलते हैं। जब कोई बड़ा टीचर आपको आज्ञा देता है और स्टूडेंट अपने टीचर का कहना मानता है जैसे तैसे भी, तो बाबा कहते हैं फिर उसको सक्सेस मिलती है। ऐसे ही जो अपने पिता की आज्ञाओं पर चलता है तो उस बच्चे को भी जीवन में सक्सेस मिलती है, विजय प्राप्त होती है। तो बाबा कहते हैं जो फरमान पर चलते हैं, जो डायरेक्शंस पर चलते हैं, उन्हें सदैव विजय प्राप्त होती है। तो फरमान बरदार नहीं हो, फिर बाबा पूछते हैं स्थूल में फरमान पालन करने की शक्ति भी सूक्ष्म के आधार पर होती है। निरंतर फरमान पालन होता है, तो बाबा संकल्पों की भी बात कर रहे हैं। एक स्थूल में करना, लेकिन एक है मनसा सूक्ष्म लेवल पर भी बाबा की जो टचिंग्स हो रही हैं उन फरमान पर भी चलना। तो बाबा कहते हैं तो मुख्य फरमान कौन सा है, वो सूक्ष्म फरमान कौन सा है, जो बाबा हमेशा कहते हैं, श्रीमत हमेशा कहती है ऐसा एक शब्द बताओ जो कभी ना ऐसा हो कि नहीं आया हो, हमेशा मुरली में आता है। कौन सा है? दीदी मन मना भाव। मन मना भाव, माँ में कम याद करो, यानी निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म में प्यूरिटी हो। दूसरा बाबा क्या कहते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तो बाबा कहते हैं औरों को भी सुनाते हो कि पवित्र बनो, योगी बनो। तो जो औरों को सुनाते हो वही मुख्य फरमान हुआ ना। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो, संकल्प में भी अपवित्रता और अशुद्धता ना हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। तो इतनी सच्चाई सफाई
हर एक को आत्मा देखना, अपने को आत्मा देखना, इतनी सत्य स्वरूप में टिकना, तो अशुद्धता आएगी ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे फरमान बरदान बने हो ना, सारी शक्ति से ना पवित्र और योगी है कि अभी बनना है, निरंतर योगी भी है। निरंतर अर्थात संकल्प में भी अशुद्धता नहीं है। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कारों का टच होता है, बाबा मिला और उसके पहले जो भी चलता था और वो अगर आज दिन भी चलता है, यानी पुराने संस्कार, पुरानी बातें अगर स्मृति में है, तो उसे शुद्ध जीवन नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं तो भी संपूर्ण प्यूरिटी तो नहीं कहेंगे ना। जैसे स्थूल भोजन भले कोई स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हाथ भी लगाते हैं तो भी अपने को सच्चे वैष्णव नहीं समझते हैं। अगर बुद्धि द्वारा भी अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में टच होते हैं, बहुत गहरी पॉइंट है। अब इसके ऊपर मनन चिंतन करो कि वो अशुद्ध संकल्प पुराने संस्कार क्या हुए। पहले बॉडी कॉन्शियस थे, बाबा का ज्ञान क्या है, सोल कॉन्शियस, आत्मचिंतन करना, जो दैवी गुण है, दैवी शक्तियां हैं, उनका चिंतन करना, उनका मनन करना और सत्योगी संस्कारों को इमर्ज करना। बार बार रिवाइज क्या करना है, दिव्य संस्कारों की बात करनी है, या तो अनादि स्वरूप या आदि स्वरूप। ये दो बातें ही बाबा कहते हैं हमेशा, इसी के ऊपर डिटेल चलता है। तो बाबा कहते हैं अगर इसके विपरीत अनादि से, यानी पुरानी बातें, पुराने संस्कार, बॉडी कॉन्शियसनेस, जाति धर्म भेद सब कुछ, अगर ये देह अभिमान की बातें चल रही हैं, देहधारियों पर चिंतन चल रहा है, तो ये सारा क्या है कि अभी अशुद्धता है, संपूर्ण वैष्णव नहीं बने हैं। तो कहा जाता है अगर कोई देखता भी है अकर्तव्य कार्य, तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। बड़ी गहरी बाबा ये बात भी कह रहे हैं कि आपको जो कर्तव्य मिला, यानी हम ऊपर में रहने, उपराम स्थिति का जिक्र हुआ ना, शुद्ध संकल्प में टिकना, केवल एक शुद्ध संकल्प बीज रूप स्थिति या फरिश्तापन की स्थिति, मैं कर्मयोगी फरिश्ता अवतरित हुआ हूं। तो आपकी जो सेवा है, आप अपनी सेवा का कार्यभार देखो, केवल अपनी सेवा में ध्यान देना जिसके निमित्त मैं हूं, और वो क्या है, बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस रह के सभी को सोल देखना है। अगर दूसरी आत्मा के ऊपर हमने चिंतन कर लिया तो फिर क्या हो जाता है, अशुद्ध संकल्प आ जाएगा उसको। तो बाबा कहते हैं वो भी आपका अकर्तव्य कार्य को देखने से हमारा हिसाब बन जाता है। तो इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में भी टच होते हैं, तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण प्यूरिटी नहीं कहेंगे। पुरुषार्थ का लक्ष्य कहाँ तक रखा है, बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी अपने से पूछो पुरुषार्थ का लक्ष्य कहाँ तक रखा है। अब सोचो, जबकि इतनी स्टेज तक जाना है, कितनी गहरी बाबा ने बातें बता दी। तो बाबा कह रहे हैं अब ये सारी बातों को पॉइंट बनाकर नोट करो जो अभी तक बाबा ने बोला। इतनी गहरी बाबा ने बातें कही हैं, तो बाबा कहते हैं इस स्टेज तक जाना है, ये छोटी छोटी बातें अब इस समय पर अंतिम पड़ाव चल रहा है तो शोभती नहीं है। अभी तक बचपन के खेल खेलते रहते हो, वह कभी दिल होती है बचपन के खेल खेलने की। जैसे बाबा कहते हैं वहां ही रचना की, वहां ही पालना की और वहां ही विनाश किया। जैसे गणेश महोत्सव पर पूजा करते हैं, गणेश की मूर्ति को लाएंगे, रचना करेंगे, बनवाएंगे, फिर उसकी पालना करेंगे, फिर उसके बाद अंत में उसको पानी में छोड़ आएंगे, सागर में छोड़ आएंगे। ऐसे ही नवरात्रों में करते हैं, ऐसे ही सागर के तले पर जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी के घर बनाएंगे, थोड़ी देर में पानी आएगा उसके साथ खेलेंगे, पानी आएगा वो सब कुछ विनाश हो जाता है, वो मिट्टी वहीं की वहीं दब जाती है। तो बाबा कहते हैं यह कौन सा खेल कहा जाता है, वह तो भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा का खेल हुआ। जो गणेश की पूजा करना है ना, और देवियों की पूजा करना और उसकी स्थापना करना, पालना करना, फिर पानी में छोड़ आना। माया आएगी जरूर, लेकिन अब की स्टेज अनुसार आएगी।
माया तो पहले भी आ रही थी, अभी भी आ रही है और आती रहेगी, लेकिन समय बढ़ रहा है, अंतिम चरण है, तो बाबा कहते हैं अब के समय के अनुसार आएगी और समय अनुसार विदाई लेने अर्थ आनी चाहिए, ना कि ऐसे रूप में आए, नमस्कार करने आए, अभी चलने की तैयारी नहीं करनी है। बाबा कह रहे हैं अभी चलने की तैयारी नहीं करनी है, कुछ समय नमस्कार देखेंगे व चल पड़ेंगे। शक्तियों को सभी अनुभव करना है, विदाई भी देनी है, हर चीज का बाबा कहते हैं अनुभव होना चाहिए। जिसके पास अनुभव की अथॉरिटी होगी वही तो फिर दूसरों का उद्धार करेगा। जिसने कभी गलती करके सुधरा होगा वही तो दूसरों को बताएगा कि इससे सुधरना कैसे है, परिवर्तन कैसे लाना है। तो बाबा कहते हैं सभी कुछ अनुभव करना है, बाप दादा इसका भी त्याग कर वह भाग्य पांडवों और शक्तियों को वरदान में दे देते हैं, इसलिए शक्तियों की पूजा बहुत होती है। अभी से ही शक्तियों को भक्तों ने पुकारना शुरू कर दिया है, आवाज सुनना आता है। जितना आगे चलते जाएंगे उतना ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई मूर्ति के आगे भक्त लोग धूप जलाते हैं, वो गुणगान करते हैं, वह प्रैक्टिकल खुशबू अनुभव करेंगे और उनकी पुकार ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख पुकार हो, जैसे दूरबीन द्वारा दूर का दृश्य कितना समीप आ जाता है, वैसे ही दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेगी, दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेगी। यही शक्तियों की स्मृति की सिद्धि होगी और इस अंतिम सिद्धि को प्राप्त होने के कारण शक्तियों के भक्त शक्तियों द्वारा रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं। जब सिद्धि देखेंगे तब तो संस्कार भरेंगे ना, तो जितना मन पवित्र हो जाएगा, अशुद्ध संकल्प समाप्त हो जाएंगे, जितना बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे, एक शुद्ध संकल्प स्थिति में स्थित रहेंगे, कर्म बंधनों से न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित होंगे, तो बाबा कहते हैं फिर उतना साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और जो दूर बैठे भक्त जैसे साधना कर रहे हैं देवियों की, वो नजारे वो सारा कुछ आपको एक दूरबीन की तरह बैठे हुए नजर आएगा। तो ऐसी दिव्य स्थिति बनानी है जो दूरबीन का कार्य, दूर बैठे हुए हर एक को अनुभव करा दो अपनी तपस्या से। तो बाबा कहते हैं जब सिद्धि देखेंगे तब तो संस्कार भरेंगे ना, तो ऐसा अपना स्मृति की सिद्धि का स्वरूप सामने आता है। जैसे सन शोज फादर है वैसे ही रिटर्न में फादर का शो करते हैं। बाप दादा प्रत्यक्ष रूप में यह पार्ट नहीं देखते, लेकिन शक्तियों और पांडवों का यह पार्ट है। तो इतना वफादार और फरमान बरदार बनना है जो एक सेकंड में भी एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले, एक सेकंड भी एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले, इसको कहते हैं फरमान बरदार। और वफादार किसको कहते हैं? आज बाबा ने सपूत बच्चों की बात की है ना, फरमान बरदार होंगे, वफादार होंगे। अब बाबा और इसको डिटेल में बता रहे हैं कि कौन वफादार होंगे और कौन फरमान बरदार होंगे। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण वफादार वे कहलाएंगे जिसको संकल्प में भी सोच में भी नहीं आएगा, स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य के व बाप की महिमा, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे, इसे कहेंगे वफादार। और जो बाबा की डायरेक्शंस हैं वो संकल्प में भी क्या है, डायरेक्शंस पर ही चल रहा है, उसे निरंतर क्या सुनाई देगा, बाबा के आदेश क्या हैं, बाबा का फरमान क्या है, बाबा ने क्या कहा है, यही आवाज सुनाई देगी और इसके अलावा कुछ भी उसे संकल्प नहीं उठेगा। तो बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरी कोई बात स्वप्न में स्मृति में दिखाई ना दे, ना स्वप्न में और ना स्मृति में दिखाई दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। ऐसे फरमान बरदार की प्रैक्टिकल चलन में परख क्या होगी? अब कैसे पता चलेगा ये बच्चा वफादार है, फरमान बरदार है? बाबा कहते हैं सच्चाई और सफाई, संकल्प तक सच्चाई होगी और सफाई चाहिए,
न सिर्फ वाणी तक, संकल्पों में भी शुद्ध। तो बाबा कहते हैं अपने आप को देखना है कि कहाँ तक वफादार और फरमानबरदार बने हैं। बस बाबा, बाबा के आदेश, बाबा की श्रीमत और इसके अलावा कुछ मन में नहीं चले। जब बाबा बाबा चलेगा, बाबा की हर बात चलेगी, संकल्प सेवा सब बाबा की उठेगी, उसके विपरीत कोई नहीं होगा, तब कहेंगे वो संपूर्ण पवित्र आत्मा है। तो बाबा कहते हैं अपने आप को देखना है कि कहाँ तक वफादार और फरमान बरदार बने हैं। अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। एक संग सदा बुद्धि की लगन है। एक शिव बाबा से बुद्धि की लगन का अर्थ क्या है? आंख बंद हो, आंख खुली हो, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, हर वक्त क्या स्मृति, क्या चिंतन? एक शिव बाबा का, श्रीमत से शिव बाबा की हर पॉइंट को उठाना और उसका चिंतन करना। तो बाबा कहते हैं कि उसे कहेंगे वफादार, फरमान बरदार, अनेक संग को छोड़ एक का संग लगा है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि की लगन कम होने का कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपनी तरफ खींच लेते हैं, दुनियावी बातों में आ जाते हैं, औरों की संग लग जाता है, देहधारियों का, और उन्हीं का चिंतन चलता है। तो बाबा कहते हैं तो फिर बाबा से बुद्धि का योग हट जाता है। तो और संग तोड़ एक संग जोड़, और संग तोड़ एक संग जोड़, यह पहला पहला वायदा है। शिव बाबा के संग उठना, बैठना, खेलना, खाना, सोना सब बाबा के संग होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उस वायदे को निभाना है। तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ। तो बाबा कहते हैं इनको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। समझा? अच्छा, ये थे आज के बाबा के महावाक्य, तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां। तो बाबा ने क्या क्या कहा, रिवाइज करते हैं। बाबा ने कहा कि एक तो शुद्ध संकल्प करना है, एक ही शुद्ध संकल्प में बैठना है, न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित रहना है, बीज रूप स्थिति में टिक जाना है, या फिर एक ही स्वमान में बैठना और उसका स्वरूप बनकर कर्म में आना। बाबा ने कहा हमेशा बुद्धि से अपना निजी स्थान याद रहे कि मैं कौन हूँ, परमधाम निवासी हूँ। सदा वहीं बैठे रहो, जब कोई कर्म आता है तब हमेशा समझो कि ऊपर से अवतरित हो रहा हूँ, ये सेवा हो रही है, इसके निमित्त हूँ। फिर बाबा ने क्या कहा कि सर्व शक्तियां, कि जो बाबा के बच्चे हैं, सपूत बच्चे हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी कि वो हमेशा सर्वशक्तिवान की संतान, अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझेंगे। उन्हें हमेशा हर शक्ति की अनुभूति निरंतर होती रहेगी। दूसरा, सपूत और सबूत, ये दोनों बनकर दिखाएंगे। और उसका अर्थ क्या है कि जो अभी अभी करने वाले, तीव्र पुरुषार्थी माना, सपूत बच्चा माना, यानी अभी अभी करके दिखाना। जो अभी अभी परिवर्तन लाएगा श्रीमत अनुसार, फिर वो सबूत भी लाकर दिखाएगा कि ये सपूत संतान है शिव बाबा की। फिर बाबा ने असली स्टेज का गायन किया। ये असली स्टेज क्या है कि ज्ञान स्वरूप बनना, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये है असली स्टेज, यानी आत्मा की ओरिजिनल नेचर। एक स्वरूप में भी स्थित हो जाना, उसे क्या कहेंगे, एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाना, बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाना। फिर बाबा ने कहा ज्यादा सोच नहीं चलनी चाहिए। पेपर का एग्जाम्पल दिया था ना कि जैसे पेपर में बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है, फिर उसमें सोचने में बैठते हैं तो समय निकल जाता है, पेपर रह जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही श्रीमत पर सदा चलते रहो, ज्यादा सोचो नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो फिर रिजल्ट कैसी होगी, फेल हो जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा हर एक पॉइंट जो श्रीमत की है, क्या करना है बच्चों को, हर पॉइंट का स्वरूप बनना है। अगर सोच विचार भी करना है, मनन भी करना है, तो वो फिर हर पॉइंट का स्वरूप बनने का अभ्यास हो, इसी के ऊपर मनन हो। तो बाबा ने कहा फरमान बरदार बच्चे और वफादार होंगे। ये 2 पॉइंट्स बाबा ने आज ली, बहुत डिटेल में समझाया।
कि ऐसे बच्चे हमेशा वैष्णव होंगे, अशुद्ध संकल्पों को ज़रा भी टच नहीं करेंगे, हमेशा बाप की महिमा का चिंतन करते रहेंगे, कोई ना कोई मुरली की पॉइंट्स दोहराते रहेंगे अंदर में, या बाबा के गुणों का बखान करते रहेंगे, जो बाबा की आज्ञाएँ हैं, फरमान हैं, उनके ऊपर मनन चिंतन करते रहेंगे। वफ़ादार बच्चे जो होंगे उनकी बुद्धि में भी हमेशा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ऐसा बुद्धि में चलता रहेगा। तो बाबा ने कहा कई बच्चे क्या है खेल करते रहते हैं, जैसे मिट्टी के वो बनाने, जैसे गणेश महोत्सव होता है, तो उसमें मूर्तियों का लाना और फिर उसकी पालना, स्थापना पालना और अंत में विनाश कर देना। ये क्या है? जैसे भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं गुड्डे-गुडियों का खेल करते हैं, तो ऐसे ही ये बचपन के खेल नहीं करने इन चीज़ों में, यानी संकल्पों में भी ऐसा नहीं करना है कि अभी-अभी संकल्पों की रचना करी, थोड़ी देर उसके ऊपर कार्य किया और फिर खुद ही उस संकल्प का विनाश कर दें। नहीं, एक शुद्ध संकल्प में स्थित होकर रहना है। तो बाबा ने कहा ऐसे खेल नहीं रचने हैं। तो बाबा ने कहा फिर ऐसी साधना, ऐसी तपस्या करनी है, ऐसे शुद्ध संकल्पों में टिकना है कि दिव्य स्थिति अपनी तैयार करनी है, जिसमें दूर बैठे भक्तों को भी साक्षात्कार करा सकें। वो जैसी भी भक्ति कर रहे होंगे, उस सुगंध की भी अनुभूति आपको होगी। घर बैठे ही आपको दूर के नज़ारे नज़र आएँगे। ऐसी दिव्य स्थिति की, दूरबीन की स्थिति बनानी है। तो बाबा ने कहा ऐसा फिर भक्तों को रिस्पॉन्ड भी करना है, जो वो हाहाकार कर रहे हैं, जो उनकी आश है, जो मनोकामनाएँ हैं। अब बाप का कर्तव्य किसको निभाना है? बच्चों को। ये सारा वरदान किसको दे दिया बाबा ने? बच्चों को दे दिया है। लेकिन बाबा ने कहा उसके लिए स्थिति क्या हो? जब वही बीज रूप स्थिति में टिकेंगे, शुद्ध संकल्प में स्थित होंगे, मन मना भव का भाव होगा, मामे कम याद करेंगे और बाबा कहते नहीं तो फिर क्या है? समय गँवाते रहेंगे और समय अंतिम समय आ जाएगा। तो वफ़ादार और फरमानबरदार बच्चे बनना है। ये थे बाबा के आज के महावाक्य, तीव्र पुरुषार्थी की निशानियाँ।